नमस्कार दोस्तों, कर्म नॉलेज सेंटर के YouTube चैनल पर आज फिर से मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों, अभी हाल ही में आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न भर्तियां निकाली गई है, जिनके आगामी दिनों में एग्जाम होने बाकी है। अभी तक एग्जाम आगामी दिनों में होंगे, चाहे वो भर्ती जेल प्रहरी की हो, चाहे वो 4th ग्रेड की भर्ती हो जिसके 52,000 पद आए हैं। इसके अलावा महिला सुपरवाइजर की भर्ती हो, चाहे पटवारी की भर्ती हो, चाहे रीट पात्रता परीक्षा हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो। अगर आप इनमें से किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए, मैं सही में सच कह रहा हूं, आपके लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों, हमारे द्वारा जो ये कंटेंट दिया जा रहा है इसमें से एकदम डिट्टो, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी प्रश्न छपेंगे, ये मैं आपसे सच कह रहा हूं। इसके साथ ही जैसे ही अपनी ये क्लासें पूरी हो जाएगी, जैसे ही अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपके लिए प्रश्नों की क्विज लेके आऊंगा। वे प्रश्न वो होंगे जो आरपीएससी द्वारा, आरएसएसबी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, या इसके साथ ही जो अन्य जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं उन प्रश्नों को मैं इस क्विज में शामिल करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है तो इस वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाएं ताकि आपको कुछ फायदा हो सके। तो दोस्तों, अभी अपने आगे आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज, तो टॉपिक डाल लीजिए तेजाजी महाराज। दोस्तों, थोड़ा सा अपने पहले 3 बिंदु के बारे में और जान लेते हैं, जो है मल्लीनाथ जी के बारे में। ये थोड़ी नोट कर लीजिए बातें आप। कुंडा पंथ, कुंडा पंथ नाम सुना होगा आपने। ये जो पंथ है, इस पंथ की जो शुरुआत है वो मल्लीनाथ जी ने की थी। किन्होंने की थी? मल्लीनाथ जी ने। कुंडा पंथ की स्थापना अथवा शुरुआत किन्होंने की थी? मल्लीनाथ जी ने की थी। उसके बाद में आप एक बात नोट और करें, जोधपुर जो क्षेत्र है, जोधपुर क्षेत्र के पश्चिमी, जोधपुर क्षेत्र के पश्चिमी जो परगना क्षेत्र है, इस परगने का जो नाम है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र किया गया था। मालानी क्षेत्र किया गया था, जो आज भी बाड़मेर जिले में स्थित है। जो आज भी कहां स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। ये बात आप नोट कर ले। तो अभी अपनी बात करते हैं लोक देवता तेजाजी के बारे में। दोस्तों, तेजाजी जो लोक देवता है ये नागवंशीय जाट है। नागवंशीय जाट। गोगा जी और तेजाजी में थोड़ा सा अंतर है। ये तो नागवंशीय जाट है, जबकि गोगा जी नागवंशीय चौहान थे। गोगा जी नागवंशीय चौहान थे। तेजाजी के पिताजी का नाम है तहाड़ जी और माता जी का नाम है राम कुमरी। राम कुमरी। और इनका जो जन्म है वो खरनाल नागौर में हुआ था। 1073 ईस्वी को हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था तेजाजी का। तो ये बातें अपने अभी नोट कर लेते हैं। पहले तेजाजी की जो माता जी है उनका नाम क्या है? राम कुमरी। और पिताजी का नाम तहाड़ जी। तो इनके पिताजी का नाम आप नोट कीजिए। पिताजी का नाम तहाड़ जी जाट, ठीक है। और माता जी का नाम नोट कीजिए। माता जी का नाम है राम कुमरी। राम कुमरी। और इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान खरनाल नागौर। खरनाल नागौर। और तेजाजी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1073 ईस्वी को हुआ था। 1073 ईस्वी को तेजाजी का जन्म हुआ था। ये बातें आप नोट कीजिए।
ठीक है, इसके साथ ही आप नोट कर लीजिए तेजा जी का जो जन्म है 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। कब हुआ था? चतुर्दशी को हुआ था। ठीक है, तेजा जी के बारे में लोकगीतों में तेजा जी के बारे में बताया जाता है कि जो तेजा जी है, तेजा जी की जो पत्नी है पेमल, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या मिलता है? पेमल मिलता है। पत्नी का नाम पेमल मिलता है, जो पन्नेर गांव से थी। कौन से गांव से थी? पन्नेर गांव से। पन्नेर गांव से। ये पन्नेर गांव भी कहां पड़ता है? नागौर जिले में है। कहां है? नागौर जिले में। तो तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए अपने ससुराल जाते हैं, अपनी घोड़ी लीलड़ अथवा सिंगारी पर सवार होकर। तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए अपने ससुराल लीलड़ अथवा सिंगारी घोड़ी पर सवार होकर गए हुए थे। तब कहते हैं कि जो लाछा गुजरी है उनकी गायों को मेर मीणा जो है, मेर मीणा के लोग चुरा कर ले जाते हैं और लाछा गुजरी अपनी गायों को छुड़वाने हेतु तेजा जी से प्रार्थना करती है। तब तेजा जी अपनी घोड़ी लीलड़ अथवा चिंगारी पर सवार होकर मेर मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाने हेतु चल देते हैं। तो कहते हैं कि रास्ते में एक गांव पड़ता है सुरसुरा नामक गांव। ये सुरसुरा नामक गांव किशनगढ़ अजमेर जिले में स्थित है। इस गांव में इन्हें एक सर्प मिलता है, एक सांप मिलता है, एक नाग मिलता है, जो इन्हें किसी कारणवश डसना चाहता है। लेकिन तेजा जी महाराज इन्हें रोकते हुए वचन देते हैं कि आप मुझे अभी न डसें, मैं एक बार लाछा गुजरी की गायों को मेर जो मीणा है, मेर मीणा के जो लोग हैं उसे छुड़वाने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही मैं उन गायों को छुड़वा लूंगा तो मैं आप खुद स्वयं आपके पास चलकर आऊंगा, तब आप मुझे डसे। लेकिन सर्प कहां विश्वास करने वाला था। लेकिन उसके बाद तेजा जी द्वारा प्रार्थना करने पर सर्प उन्हें जाने देता है। तेजा जी मेर मीणाओं से युद्ध करते हैं और इस युद्ध में उनकी विजय रहती है और गायों को छुड़वा ले आते हैं। इस युद्ध में, ये जो युद्ध है इतना भीषण था कि इस युद्ध में तेजा जी महाराज बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनके शरीर पर वार ही वार थे और शरीर इनका खून से लथपथ था। लेकिन फिर भी वो साहस जुटाते हुए गायों को छुड़वाने के बाद सुरसुरा नामक गांव जहां उन्हें सर्प मिला था वहां पहुंचते हैं और सर्प को डसने के लिए कहते हैं। तो सर्प तेजा जी महाराज जो एक वचन सिद्ध पुरुष थे, उनको देखते हुए उनका मन कच्चा हो जाता है सर्प का और डसने से इनकार कर देता है और बहाना बनाता है कि मैं आपको कैसे डसूं, कि आपके शरीर पर तो इतने ज्यादा तलवार से वार किए गए हैं कि आपके शरीर पर घाव ही घाव है और पूरा शरीर खून से लथपथ है, तो मैं आपको नहीं डस सकता। तब तेजा जी महाराज अपनी जिह्वा को आगे कर देते हैं और सांप से डसने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से तेजा जी महाराज की जो मृत्यु है सुरसुरा नामक गांव जो किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है सर्प दस के कारण हो जाती है। जो तेजा जी की मृत्यु है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को होती है, जिसे तेजा दशमी कहते हैं। तेजा जी की मृत्यु कब होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को होती है, जिसे तेजा दशमी कहते हैं। तो ये थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा अगर आपने लिख लिया है तो। तेजा जी का जन्म तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी, जिसे तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। और इस अवसर पर परबतसर नागौर में तेजा जी का विशाल मेला भरता है तेजा दशमी को। ठीक है, तो अभी ये बातें अपने नोट कर लेते हैं। अगर आपने साथ साथ में नोट कर ली है तो अच्छी बात है। तो तेजा जी की जो मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई थी? वो हुई थी सुरसुरा नामक स्थान किशनगढ़ अजमेर में। सबसे पहले आप ये लिखिए, तेजा जी का जन्म स्थान तो खरनाम नागौर था और इनका जो ससुराल है वो कहां था? पनेर गांव नागौर में। तेजा जी का
ससुराल कहा था? पनेर गांव में था। और पनेर गांव कहां पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में इनका जो समाधि स्थल कहे अथवा इनका मृत्यु स्थल कहे, इनका मृत्यु स्थल वो कहां है? सुरसुरा नामक गांव में। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में है। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। ससुराल जो है इनका पनेर गांव में है। इनकी पत्नी का नाम था पेमल, जो रायमल जी की पुत्री थी। पनेर गांव के सरदार रायमल जी की क्या थी? पुत्री थी। इनका समाधि स्थल अथवा मृत्यु स्थल कहां है? सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में है। यहीं पर सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें सर्प डसता है। ये भी ध्यान रखें, तेजाजी को सर्प किस गांव में डसा था? सुरसुरा नामक गांव में किशनगढ़ अजमेर में डसा था। ठीक है। उसके बाद आप नोट कीजिए इनका मुख्य पूजा स्थल पर्वतसर नागौर में है। पर्वतसर नागौर में। दोस्तों, तेजाजी और लोक देवता गोगाजी में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो ये है कि जो तेजाजी है वो तो शिव के अवतार माने जाते हैं। हिंदू धर्म में तेजाजी शिव के अवतार माने जाते हैं, जबकि गोगाजी नागराज के अवतार माने जाते हैं। हिंदू धर्म में गोगाजी तो नागराज के अवतार माने जाते हैं, जबकि तेजाजी शिव के अवतार माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा अंतर इनकी गोत्र में मिलता है। तेजाजी तो नागवंशीय जाट थे, जबकि गोगाजी नागवंशीय चौहान थे। तो आज की क्लास में इतना ही। जब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।